जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है। किसका रोगी हो जाता है? कोढ़ का। अपनी सारी धन दौलत को एक वेश्या को लुटा देता है। अंत में उस सेठ की पत्नी कैसे बाबा श्याम के दरबार जाती है, कैसे अपने पति के कोढ़ को दूर कराती है, कैसे अपनी सारी धन दौलत को वापस लेती है। आइए सुनेगा बाबा के दरबार में घटी ये सच्ची घटना। बेटा आप शांत बैठ जाओ, नो डिस्टर्ब। सुनिएगा बाबा के दरबार में कम से कम 1800 साल पहले घटी ये घटना। किसी ने लिख दिया और गाने वालों ने गा दिया। आइए सुनिएगा, सभी प्रेम से बैठ करके सुनेंगे। और जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये कृपा है बाबा की, आप अपनी इच्छा से नहीं बैठे हो यहाँ पे। नहीं, जाने वाले तो एक एक करके खिसक रहे हैं फॉर्मेलिटीज के लिए, केवल देखने आए कि कैसा लगता है बाबा, गाने वाले कैसे, बजाने वाले कैसे, साउंड कैसा है, इतना ही देखने आते हैं कुछ लोग। एक बात कहना चाहूंगा, हम जब खेती करते हैं, खेती उसमें पहले बीज डालते हैं, उसे सींचते हैं, 5-6 महीने इंतजार करते हैं, तब जाकर के फल प्राप्त होता है। तो हम बाबा से एक भजन में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक ही भजन में सब कुछ देते बाबा? समय लगता है, भगवान के घर देर जरूर लेकिन अंधेर नहीं है। आइए सुनिएगा ये सच्ची घटना बाबा के दरबार में घटी। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। पति के नाम पर कुर्बान हो जाए औरतें, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए औरतें। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरतें, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरतें। आइए बाबा के दरबार में घटी ये सच्ची घटना। अरे एक है कहानी, अरे एक है कहानी, कहता हूँ मैं जुबानी, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम बन गया, जो भी गया है काट उसका काम बन गया। एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती। बंगाल की रहने वाली वो औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो गई, और वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति। भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, भाई सेठ की गति, भाई सेठ की गति, भाई सेठ की गति। और वैश्यावृत्ति में सेठ को तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अभी आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। अंत में वो वैश्या भी
भी उसे दुत्कार देती है कि तेरे जैसे कोढ़ियों का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस सेठ की पत्नी क्या कहती है, सुनिएगा। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का बहुमती बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। धरती पर कई मेरे बाबा श्याम भी बसते हैं। बाबा का एक भक्त मिल जाता है, कहता अरे सुंदरी, अरे रानी, तुम बाबा श्याम के दरबार जाइए, बाबा पर एक निशान, एक नारियल चढ़ाइए, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। सुनिएगा, एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। हाँ भाई भक्त मिल गया, हाँ भाई भक्त मिल गया, हाँ भाई भक्त मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, बावड़ में एक बार आप नजर आइए, आप नजर आइए, आप नजर आइए, आप नजर आइए। लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कैसे? उसके पास इतने पैसे नहीं बचे कि बाबा के दरबार जा सके। लेकिन जो सुहागिन स्त्रियों की सबसे बड़ी निशानी होती है मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र को बेच दिया और चल पड़ी बाबा के दरबार। सुनिएगा, फागुन में पत्नी अपना मंगलसूत्र बेचकर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पड़ी एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। रास्ते में भी उस औरत का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। एक पापी मनुष्य मिल जाता है, कहता अरे सुंदरी, अरे रानी, तू इस कोढ़ी के साथ क्या लेगी, मेरे साथ चलना। लेकिन जो पतिव्रता नारियां होती हैं, उस पतिव्रता नारी ने क्या जवाब दिया उस पापी मनुष्य को, सुनेगा। पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम कर गया, जो भी गया है घाट उसका काम कर गया, जो भी गया है घाट उसका काम कर गया। भूखी रही पति को ही खिलाया, चलते चलते वो औरत रींगस पहुंच गई। जहां से मेरे बाबा का दरबार सिर्फ 17 किलोमीटर है। उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं बचे कि दोनों पति पत्नी भरपेट भोजन कर सकी। सिर्फ इतना सा पैसा बचा कि एक इंसान भी भरपेट भोजन नहीं कर सकता।
लेकिन जितना भी उन पैसों से भोजन आया सारा अपने पति को खिला दिया। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में औरत पहले अपने पति को खिलाती और बाद में खुद खाती है। लेकिन आजकल का तो मामला ये अलग है साहब, एक मिलिया ने पहले ही नाप ले, पति खाए तो खा ले। सही बात है ना? बस में वो भूखी रही पति को ही खिलाया, भिखारी से खेला खरीद बांस मंगाया, अपनी बांस मंगाया, अपनी बांस मंगाया, अपनी बांस मंगाया। उसने देखा रींगस रोड पर निशानों की दुकान लगी है, सभी श्याम प्रेमी निशान खरीद रहे हैं। दौड़ करके श्याम भक्तों के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली मुझे भी एक निशान दिला दो। लेकिन अपने आप को श्याम प्रेमियों ने, अपने आप को श्याम भक्त कहने वालों ने उसे धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। उस औरत ने क्या किया सुनिएगा। पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, साड़ी का गला फाड़ के निशान बनाया, निशान बनाया, निशान चढ़ाया, निशान चढ़ाया। उसने देखा जितने निशान बाबा के दरबार जा रहे हैं सभी रंग बिरंगे रंगों में रंगे हुए हैं और उन पर लिखा है जय श्री श्याम। अपने निशान को रंगने के लिए रंग कहां से लाए? एक सेठ जी की दुकान पर गई, सेठ जी से हाथ जोड़ करके बोली मुझे एक चुटकी रंग उधार दे दो। लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया, यहाँ पर उधार का कोई काम नहीं है। उस औरत ने क्या किया सुनिएगा। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, निशान रंग लिया, निशान रंग लिया, निशान रंग लिया। श्याम भक्तों की नजर पड़ी, ये पगली ने क्या किया? देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। घोड़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, घोड़ी को ला रही है एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। अब प्रेमियों पगली का थोड़ा सा विश्वास डगमगाया कि बाबा तो नहीं आने वाले, लेकिन कहते हैं प्रेमियों भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहने लगी पगली बाबा कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, लाज मेरी लुटी जाएगी, कभी आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, आ जा रे कुछ तेरा भक्त बुलाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। किस किस की में आ रही है रचना? आपको नहीं आ रही साहब? किस किस को नहीं आ रही?
अच्छा, अब वो हाथ ऊपर करो जिनको नहीं आ रही है। हाँ। सुनिएगा। अरे चलते चलते पगली थक के चूर हो गई, अरे भूख प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई। अब देखिए मेरे बाबा की कृपा। उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक का श्री कृष्ण तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक। पगली ने समझा कोई बच्चा आया है, उसे पानी पिलाया है, लेकिन वो बच्चा कौन था? पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, फिर खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया, जो भी गया है काट उसका काम बन गया, जो भी गया है काट उसका काम बन गया, जो भी गया है काट उसका काम बन गया। घड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी, भाई मस्त मस्त थी, भाई मस्त मस्त थी, भाई मस्त मस्त थी। सुनिएगा, एक बात बताऊं आपको सुनील भाई, अगर ये नाचना कूदना ही जगराता या जागरण या भजन संध्या होती ना, तो फिर भाव को कोई नहीं पहचानता। सुनिएगा, नाचना कूदना सिर्फ इतना होता है आपकी नींद खुल जाए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, बल्कि बाबा के दरबार में तो आपने धमाल भी देखोगी, धमाल भी बड़ी मस्ती में होती है बाबा के दरबार में। सुनिएगा, अब देखिए मेरी बाबा की कृपा, मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई, द्वारे पर सर पटक पटक पगली है हंस रही, पगली है हंस रही, पगली है हंस रही, पगली है हंस रही। बाबा की चौखट पर पगली ने अपना सिर दे दे करके लाल कर लिया लहू से। बाबा की आंखें खुली, मेरी भक्त मुझे पुकार रही है। आज जैसे ही पगली ने बाबा को देखा, आंखों ने श्याम जी को देखा रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, रंग दूंगी तुमको खून से जो श्याम सो गया, हमने सुना है घाट में हर काम हो गया, हमने सुना है घाट में हर काम हो गया, हमने सुना है घाट में हर काम हो गया। छाई घटाएं घोर कपातल
काल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े, चल पड़े आदि तूफान चल पड़े। और एक हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताले टूट पड़े, श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोढ़ी पति कामदेव सा पिघल गया, मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, कौन था वो दाढ़ी मूछ वाला, कौन था वो दाढ़ी मूछ वाला? इतना सीरियस हो गए कुछ को तो नींद नहीं आ गई साहब। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया, पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। संजय भी ये सुनाता, विष्णु भी ये है गाता, संजय भी ये सुनाता, विष्णु भी ये है गाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया।